भी कैसे लिया तुमने? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा या सीरियस नहीं हूँ, जान दे सकता हूँ तुम्हारे हमारी लिए। यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, मेरा पेयर उसके साथ बना। अब तो प्यार करना है यार, मोहब्बत करनी है, इश्क करना। तुमने मेरी सिर्फ फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया सितारा, बल्कि तुमने उस सड़क छाप को मुझ पर तरजीह देकर मेरी मोहब्बत को भी जलील किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल अखाड़ा के लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड के बारे में। तो इस स्टोरी को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा ताकि इतना जो इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाया है फिरोज खान ने वो आप समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर फिरोज खान की जो एक्टिंग है और स्पेशली जो उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है, एक विलेजर, एक देहाती लड़का जिस तरह बोलता है, जिस तरह से उसके अल्फाज होते हैं, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और डायलॉग्स डिलीवर कर रहा है। आप यकीन करें कि वो सुन के जो है ना ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, वो बिल्कुल रियल लग रहा होता है। और जिस तरह से उसने अपना अंदाज अपनाया है और जिस तरह से सारी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल जो उसको रोल दिया गया है उसमें डूब कर वो सारा जो है रोल प्ले कर रहा है। तो जनाब हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट एपिसोड की और आने वाली एपिसोड की, कि लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हो चुका है और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। तो जनाब अभी जो एपिसोड आ चुकी है उसमें बहुत सारे राज खुले हैं, और कुछ राज तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि आगे जाके राज खुलने वाले हैं। सबसे पहला जो राज खुला है वो खुला है अशरफ चाय वाले का। जो अशरफ चाय वाला है ना, वो इनफैक्ट अशरफ चाय वाला नहीं है बल्कि अशरफ खान है, और एक किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स चैंपियन है, और उसने जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये गेम खेली है। उसके अलावा सदर पाकिस्तान से अवार्ड भी ले चुका है। उसने दिलशेर को अपना अखबार का वो पीस दिखाया जिसमें सदर पाकिस्तान से अवार्ड लेने की बात थी, और उसके बाद जो है दिलशेर इसका मजीद फैन हो गया और दिलशेर ने इससे काम सीखना शुरू कर दिया। इस ड्रामा में हमें ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि कोई भी काम हो, चाहे वो जूते वाला हो या किसी भी तरह का काम हो, उसे मायूब नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। हर शख्स की अपनी एक वर्थ होती है, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। जस्ट मैं आपको अगर एक बात बता दूं कि अगर जो हमारे घरों से आके डस्टबिन कलेक्ट करके या हमारे जो घर का कचरा समेट कर ले जाते हैं, अगर वो नहीं आए तो हमारा घर ही कचरे का ढेर बना हुआ हो। तो इसी तरह किसी भी काम को हमें जो है वो छोटा नहीं समझना चाहिए। हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर। यहाँ पर दिलशेर और हाजरा के सर से शादी और निकाह वाला खतरा भी टलता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि खाला जान आ गई और आकर उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला किया और फैसला करके जा चुकी हैं। यहाँ पर जो वालिद साहब हैं, पहलवान साहब, तो जो पहलवान हाकिम है, उन्हें ये भी पता चल चुका है कि हाजरा को किसी ने लेटर भेजा था, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त सी बात की जो कि आज तक मुझे खुद नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो था वो लेटर था, लव लेटर था। तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला, क्या आपने पढ़ा था? तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि तुमने मुझे कहा था कि वो किसी बच्चे का पेपर है, किसी बच्चे के पेपर से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। तो लिटरली ये बात भी मुझे इस ड्रामे के थ्रू पता चली कि जो लव लेटर होता है उसके ऊपर बड़ी खुशबू वगैरह लगा के उस लेटर को आगे भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो चौधरी साहब हैं वो अपने लालच से बाज नहीं आ रहे हैं, और इसी चक्कर में वो पहुंच गए हैं सितारा के वालिद साहब के पास, और वहां पर उन्होंने उसके रिश्ते की भी बात की है। और ये बात जब पता चली है उनके बेटे रुस्तम को सितारा के जरिए से, क्योंकि जब रुस्तम उसकी दिलशेर की जूते की दुकान से होकर गया तो उसने जो है बहुत ही मजाक उड़ाने वाले लहजे में उसे बताया कि तुम उस जूते फरोश के बारे में बात करती हो। तो उस पर सितारा ने कहा कि तुम्हें मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है उस जूते वाले से। तो अगर उसने कहा कि इनसिक्योरिटी किस बात की, एक जूते वाले से इनसिक्योरिटी, तो उसके जवाब में सितारा ने यही कहा कि अगर इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थी तो फिर तुमने अपने वालिदैन को क्यों भेजा मेरे घर रिश्ता लेकर। तो ये जो बात है ना, ये बात उसे बहुत नागवार गुजरी है। और उसके बाद जब चौधरी साहब जा रहे थे पूरे अपनी तैयारी के साथ सामान लेकर, तो उस वक्त जो है उनके बेटे रुस्तम ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया, और उसने यही जवाब दिया कि जब मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से एक लाइन पर लगा दिया है और मुझे इस चीज का जो है ना क्रेज हो गया है और ये लाइफस्टाइल बन गया है मेरा, मार्शल आर्ट्स जो है, और ये मेरा नशा बन गया है, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और उसे ये बात समझ में आ गई है कि इसके जो वालिद साहब है वो किसी ना किसी अपने मफाद की खातिर एकदम से इसे जो है ना कह रहे कि सारा कुछ छोड़ दो और तुम बिजनेस की तरफ आ जाओ। दूसरी जानिब जो अशरफ चाय वाला है, इनफैक्ट अशरफ खान, हमने उसे ये देखा कि जब रिंग की तरफ फाइट हो रही थी तो वहां पर वो भी गया, और क्या देखने के लिए गया था हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं देखा हो,
बट मैं आपको बताता हूं कि उसने वहां पर क्या नोट किया। देखिए, उसे ये पता है कि अभी यहाँ दिलशेर आएगा कुछ दिनों में वीकेंड पर फाइट करने, तो उसने ये देखना था कि एक्चुअल जो दिलशेर की फाइट है वो किस से है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रक्टर है और एक इंस्ट्रक्टर को ये चाहिए होता है कि वो ये देखे कि जिससे फाइट है उससे जो है हम कितना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, वो क्या क्या हैं, हम उसे कैसे जेर कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से हरा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने आया था और ये तमाम चीजें ऑब्जर्व करके चला गया है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब दिलशेर को प्रिपेयर करेगा जो वीकेंड पे फाइट है उसके लिए। और ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होगी और आने वाली एपिसोड में ही होगी। अब हम बात करते हैं जो एक केमिस्ट्री चल रही है सितारा और दिलशेर की। तो जनाब, ये केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि सितारा के दिल में भी मोहब्बत की किरण जाग चुकी है और सितारा ने आहिस्ता आहिस्ता इशारे देना शुरू कर दिए हैं और रुस्तम से वो बैक होना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे आने वाली एपिसोड में सबसे बहुत ज्यादा शॉकिंग सीन है तमाम व्यूवर्स के लिए जो अखाड़ा देखते हैं उनके लिए, कि जो रुस्तम के साथ परफॉर्मेंस होने वाली है वो दिलशेर की जो बहन है उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस है और बहुत ही अजीब तरह की परफॉर्मेंस है। अगर ये परफॉर्मेंस किसी तरह दिलशेर देख लेता है तो क्या कयामत आने वाली है। एक्चुअल देखिए, दरअसल उसकी जो बहन है वो खुद भी मासूम है, दिलशेर की बहन, उसे कुछ भी नहीं पता कि ये शख्स कौन है। दरअसल जब उसे पता चलेगा कि यही वो फैमिली है, चौधरी की फैमिली है जो इसके बड़े भाई के कातिल है सुल्तान पहलवान के, और उसी की वजह से इनकी अम्मा की भी डेथ हुई और साथ में अब उसके छोटे भाई का इतना बड़ा हरीफ बन चुका है कि उसे वो मारने के चक्करों में है। बस वो ये सोच रहा है किसी तरह मैं दिलशेर की हड्डियां तोड़ दूं और इसकी जिंदगी खत्म कर दूं। तो जब उसे पता चलेगा कितना बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा इसकी बहन के लिए भी, और उसके बाद देखेंगे कि उसका दिल किस तरह से टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जरूर देखिएगा। नहीं देखें तो आप मेरे रिव्यूज देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ से ही पता चल जाती हैं कि ड्रामा कितना हिट जा रहा है, कौन सी जो है वो चीज किस चीज के लिए इस्तेमाल की गई है और किस वक्त जो है कौन सा एक्टर क्या कर रहा है। हम आपको बहुत ज्यादा डीप में जाकर बता रहे होते हैं और ये रिव्यूज होते इसीलिए हैं। ड्रामा तो आप देख लेते हैं, लेकिन ड्रामे के बाद जब आप रिव्यूज देखते हैं तो उस ड्रामे के बारे में जो चीजें होती है ना, आप लोगों के दिमाग की जो है ना बत्तियां हम जलाते हैं। तो रिव्यू जरूर देखा करें, ड्रामा भी देखा करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दिलशेर